नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। मैं हूं विवेक पाठक। पूरी दुनिया को कोरोना की दावत दे चुका चाइना आज दहाड़ रहा है, और ऐसी दहाड़ जिसमें कि अब वो गुर्रा कर देख रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो भारत। अब जिस तरह की घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं, उसमें सिक्किम से लेकर लद्दाख तक लगातार चीनी घुसपैठ की जो जानकारियां मिल रही हैं, उसके बाद अब चीनी जो हिमाकत की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जिसमें कि आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि चीन अब कोरोना के बाद किस नई साजिश को अंजाम देने में तैयारी में जुटा हुआ है। कोरोना वायरस के पूरी दुनिया पर घातक हमला करने के बाद भी चीन अपनी गलती मानकर चुप नहीं बैठ रहा है और लगातार कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आम जनमानस का गुस्सा चाइना के लिए लगातार बढ़ रहा है। खबर ये है कि लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलसी के पास चाइना के हेलीकॉप्टर्स को देखा गया है, जिसके बाद अब भारतीय वायुसेना ने भी चाइना के विमानों को जवाब देने के लिए लद्दाख में लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। पिछले हफ्ते सिक्किम सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद ये विमान सिक्किम सीमा पर काफी करीब से उड़ते देखे गए हैं। भारतीय वायुसेना के लेह और थोइस एयरबेस सहित लद्दाख क्षेत्र में 2 प्रमुख एयरबेस हैं, जहां लड़ाकू विमान स्थायी रूप से तैनात नहीं होते हैं, मगर लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन की एक टुकड़ी साल भर यहां परिचालन की स्थिति में रहती है। इससे पहले भी कई मौकों पर चीनी सैन्य हेलीकॉप्टरों ने लद्दाख सेक्टर में भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया है और जानबूझकर भारत के अभिन्न हिस्से पर सांकेतिक तौर पर दावा करता रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि उत्तरी सिक्किम सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आ गए थे, उनके बीच झड़प हुई थी। इस दौरान दोनों देशों के सैनिक घायल हुए थे। बीते शनिवार को हुए इस टकराव के दौरान 4 भारतीय सैनिक और आधा दर्जन चीनी सैनिक घायल हो गए। टकराव नाकुला सेक्टर में हुआ, जो मुगुथांग से आगे है और 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। कुल मिलाकर टकराव के वक्त वहां 150 सैनिक मौजूद थे, जिसे बाद में स्थानीय स्तर पर हल कर दिया गया। ये पहली बार नहीं है जब भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सीमा पर इस तरह के टकराव हुए हैं। अगस्त 2017 में भारतीय और चीनी सैनिकों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके थे और लद्दाख में पैंगोंग झील के पास मारपीट की थी। और अब कोरोना महामारी के बीच चाइना की ओर से इस तरह से हिमाकत करना बहुत ही निंदनीय और कायरानापूर्ण हरकत है। तो देखा आपने, जमीन से लेकर आसमान, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो हिमाकत है, पहले जिस तरह से सूचना है कि समुद्र में अमेरिकी युद्धपोतों के ऊपर हमला किया गया, उनको घेर कर वापस किया गया, ऐसे कुछ दावे सामने नजर आए। उसके बाद अब भारतीय सीमा में घुसपैठ की जो स्थितियां हैं वो निकल के सामने आई हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ एक विशेष पैनल मौजूद है, उससे हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी का, रक्षा विशेषज्ञ हैं। खासतौर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्नल बख्शी। साथ ही साथ मैं रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र, उनका स्वागत करना चाहूँगा, आप भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही साथ अश्विनी शाही हमारे साथ नेता बीजेपी जुड़े हुए हैं। अंकित अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ इसी मुद्दे पर तमाम चर्चा के साथ में हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नल शैलेंद्र, हम सबसे पहले आपके पास रुक करते हैं। जो स्थितियां हैं, चाइना पहले अमेरिका के ऊपर गुर्राता है, उसके बाद अब भारत के सीमाओं में घुसने की कोशिश, नापाक हिमाकत, किस तरह से देखना चाहिए इसे? मैं आपको बड़ा फैक्चुअली करेक्ट बातें बताऊंगा जो हुआ है। आपकी रिपोर्ट और सभी को मालूम है कि इस तरह की हरकतें बहुत पहले से होती चली आ रही। जब हम भी आज से 15 साल पहले उस इलाके में थे तो हमारे साथ भी ये होता था, लेकिन हमारे टाइम में और अब में कुछ फर्क जो आ गया है वो ये कि पहले हुआ ये करता था कि हमें थोड़ा सा डिफेंसिव हमारी अप्रोच होती थी, और उस डिफेंसिव अप्रोच की वजह से कई बार चाइना अपना सो कॉल्ड डोमिनेशन दिखाकर वापस चला जाता था, सेटिस्फाइड हो जाता था। आज की तारीख में नया भारत है, नई तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि सरकार का रवैया, सरकार की स्ट्रेंथ, आजकल जिस तरीके से फौज एग्रेसिव पोस्चर में रह रही है, तो उससे जो डिप्लॉयड सैनिक और जो लोकल छोटे लेवल के कमांडर्स हैं वो भी अब एग्रेसिव हो गए हैं कि अगर चाइना का कोई पार्टी किसी भी वजह से अगर हमारे वाले इलाके में आती है, डिस्प्यूटेड इलाके में आती है, तो हम उसे चैलेंज करते हैं। और चैलेंज की वजह से नतीजा ये होता है कि दोनों फोर्सेस आमने सामने पड़ जाती हैं, हाथापाई हो जाती है
पत्थरबाजी हो जाती है। अच्छी बात यह है कि इस लेटेस्ट, ये मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस लेटेस्ट एपिसोड में चाइना बहुत बुरी तरह से पिटा है। ये पहली बार हुआ है कि जबकि चाइना के ज्यादा सैनिकों को इंजरी हुई है, उनके अफसर तक को इंजरी हुई है, और इस वजह से शायद चाइना इसको और ज्यादा तूल दे रहा है, क्योंकि उसे दिखाना है कि नहीं, भारत से हम किसी भी हालत में पिट नहीं सकते। तो इसलिए उसने अपनी एयरफोर्स को एक्टिवेट कर दिया, बॉर्डर के इस पार और उस पार, वो चाहे 10 मीटर से निकले चाहे 100 मीटर से निकले, जो कि प्रफुल्ल बख्शी सर बता देंगे कि 100 मीटर और 1 किलोमीटर एक्चुअली इधर और उधर होना सेकंड्स का काम है। इसमें कोई डोमिनेशन की ऐसी कोई अपने आप में आपको कोई तगमा नहीं मिल जाता कि अगर आप आधा किलोमीटर भारत के देश के अंदर की जो एरियल सीमाएं हैं उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो अच्छी बात है कि भारत एक बिफिटिंग जवाब दे रहा है, स्ट्रांग जवाब दे रहा है, अच्छा जवाब दे रहा है। महत्वपूर्ण बात यही है। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी का रुख करता हूं सर। अब जिस तरह के हालात हैं, पहले का जो हिंदुस्तान था वो इस तरह का एग्रेसिव, जिस तरह का बात जो है कर्नल शैलेंद्र ने कहा, पहले इस तरह के एग्रेसिव रिवर्ट की उम्मीद नहीं करता था चाइना, लेकिन आज भारत की जो एयर फोर्सेस है उन्होंने भी बहुत सटीक तरीके से जो है इसका जवाब दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कर्नल शैलेंद्र ने जो बोला वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि पहले जो हमारा स्टैंड जो ऐसा होता था, डिफरेंट होता था, है एपोलोजेटिक होता था, यहां तक कि हमारे लोग हमारे खिलाफ हो जाते थे, हिंदुस्तान में लोग खिलाफ हो जाते थे अगर आप चीन के बारे में कुछ कह दीजिए। पर अब मामला डिफरेंट हो गया है, स्टैंड डिफरेंट हो गया है। दूसरी बात ये बता दूं, आपके इनिशियल कमेंटेटर जो बोल रही थी वो कह रही थी कि अब भारतीय वायुसेना की तैनात कर दी गई है। भारतीय वायुसेना ऑलरेडी वहां पे है, उनको कोई तैनात की जरूरत नहीं है। उनको सब पता है उनको कि जिस टाइम आप कहेंगे वो 2 मिनट के अंदर उस जगह पे पहुंच जाएंगे। वहां पे सारे फाइटर बेसिस पे स्टैंड बाय 2 पे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, और यहाँ तो और अटैक हेलीकॉप्टर्स रेडी हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एयर डिफेंस यूनिट्स जो होती हैं अपनी लोकेशन पे मूव करना है मूव कर जाती हैं, मिसाइल यूनिट्स मूव कर जाती हैं। ये हमारी तैनाती बिल्कुल पहले से ही है। ये तो हम वेट कर रहे हैं कि जहां पे बलून ऊपर जाए बात हो जाएगी। पर एक बात आपका ध्यान दे दूं, चाइना पहले भी डिप्लॉय कर चुका है, वायलेट कर चुका है, और जैसे कि अभी कर्नल शैलेंद्र बता रहे थे, ऊपर से हमें कोई 100-150 तो पता ही नहीं चलता। मेरे जैसा पायलट हो तो 250-300 किलोमीटर भी और इधर उधर निकल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ये पुराने मैप्स हैं, वो किस समय के बनाए गए हैं। यहाँ तक कि ग्राउंड फीचर्स जो है, दोनों साइड्स ग्राउंड फीचर्स पे लड़ाई कर रही हैं कि नाला इस साइड में है लाइन के कि नाला इस साइड में है। ये कर्नल शैलेंद्र ने तो खुद पेट्रोलिंग की होगी तो उनको पता है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये अपनी जगह पे हैं, पर जो स्टैंड भारत का बदला है और जो भारत का स्टैंड हुआ वो बिल्कुल चाइना उससे अवगत है, पाकिस्तान उससे अवगत है। इस समय चाइना के पास बहुत बड़ी चुनौती है, क्या वो इस स्टैंड को आगे बढ़ाए, क्या एग्रेशन दिखाए, क्योंकि चाइना भारत से एग्रेशन नहीं करना चाहता। वो किसी तरीके से बात को टालना चाहता है, पर उसको दिखाना भी है। और उनके प्रेसिडेंट की हालत इस समय खराब है और वो भी स्टैंड दिखाना चाहते हैं अपने लोगों को कि हम किसी तरीके से भारत से नहीं दब रहे। तो ये एक चीज है। भारतीय वायुसेना पूरी तैयार है, पर आपको यहां अभी भी अवगत करा दूं, लद्दाख से लेकर तवांग तक जो हमारे को डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो हमने बड़ी जोर शोर से शुरू कर दी थी इस गवर्नमेंट ने, पहले नहीं हुई थी। और अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारी पूरी की पूरी वो डेवलपमेंट हो जाए, चाहे हेलीपैड्स हो, चाहे कम्युनिकेशन रोड्स हो, आर्मी की मूवमेंट के लिए। आपको पता है आर्मी का जवान जब अपनी पोस्ट पे पहुंचता है तो कितना टाइम लगता है चाइनीज बॉर्डर पे। वो चाइनीज को नहीं लगता। चाइनीज रेल और रोड से आते हैं जहां हमारे लोग टट्टुओं पे या पैदल चल के जाते हैं। तो ये भी आपके ध्यान में रखना चीज होनी चाहिए। ये सिर्फ हेलीकॉप्टर्स की फ्लाइंग की बात नहीं हो रही। इस समय मैं ओवरऑल पिक्चर आपको दे रहा हूं। एयरफोर्स तो निरंतर किसी भी टेरेन में जाके अपना एक्शन दिखाएगी, उसमें दो राय नहीं है। और इसीलिए चाइना ने अपना एक्शन समुद्र की तरफ भी शुरू कर दिया है। आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिए हैं अभी, और लक्षद्वीप मैंने कहा कि अब उधर मालदीव आइलैंड्स की तरफ
और भी एक आर्टिफिशियल आइलैंड और खड़ा कर रहा है जो साउथ चाइना सी में है। इसलिए क्योंकि यहां से जो एयरक्राफ्ट फाइटर टेक ऑफ करता है उसका लोड कैपेसिटी बहुत कम होती है तिब्बत एरिया से और इस हाई ऑल्टीट्यूड, इसीलिए वो में एम्यूनिशन, हैवी एम्यूनिशन जा सके फाइटर एयरक्राफ्ट में, उनको सी लेवल के ऊपर भी एयरफील्ड। तो चाइना हर तरफ से सोच रहा है और हर तरफ से इस चीज को देख रहा है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इसमें नियत के ऊपर भी सवाल उठता है। चाइना का जिस तरह से पिछले दिनों में अमेरिका के साथ जो है तल्खियां बढ़ी हैं, समुद्र में जिस तरह से उनके साथ जो है संघर्ष जो है देखने को मिला है, आमने सामने टकराव देखने को मिला, भारत के साथ जो 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 सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह की ये एक्टिविटी हुई है, इस तरह से संघर्ष की जैसी स्थितियां बनी है, जिस तरह से कर्नल शैलेंद्र ने भी बोला, हालांकि उम्मीद नहीं होगी चाइना को कि भारत इस तरह से एग्रेसिवली जो है रिएक्ट करेगा इस पर, लेकिन कहीं ना कहीं नीयत क्या हो सकती है, अपनी जो छवि है अपने आप को ये साबित करना क्या कि चाइना अभी जिस भी स्थिति में हो लेकिन वो कभी भी जो है डोमिनेट कंडीशन में नहीं आएगा। चाइना इस समय जो चाइना को पता है कि स्थिति थोड़ी डावाडोल सी है। देखिए कि चाइना ने सीपीईसी में कितना मनी इन्वेस्ट किया, $90 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। ये जहां पे पाकिस्तान हमको चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, ये गिलगित और बाल्टिस्तान में, उस एरिया के अंदर चाइना ने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है। चाइना नहीं चाहता कि हिंदुस्तान घुस जाए और पाकिस्तान ये भरसक प्रयत्न कर रहा है कि चाइना इन्वॉल्व हो जाए ताकि बला टल जाए। यहां तक कि ये भी दो राय दी गई है। पहली राय ये दी गई है कि पाकिस्तान चाइना को इनवाइट इसलिए कर रहा है ताकि हिंदुस्तान अंदर ना घुसे, पर चाइना ने इंडिया को ऑलरेडी मैसेजेस भेज दिए हैं कि आप भी इन्वेस्ट करिए हमारे साथ में सीपीईसी में। पीओके चाहे आपका हो चाहे पाकिस्तान का हो, दोनों तरफ से चाइना फायदा उठाना चाहता है। चाइना के ये भी नियत है। और थर्डली पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अगर पानी सिर से निकल गया और वो कुछ ना कर पाया तो एटलीस्ट ये लैंड लीज पे चाइना को दे देगा और उसका डेट माफ हो जाएगा। $90 बिलियन के ऊपर जो नेट डेट चढ़ा हुआ है, उसका ऋण चढ़ा है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ही नहीं, कई कंट्रीज इससे तंग आ चुके हैं और ये एक जैसे गले का कांटा बन गया है चाइना के लिए। ठीक है, मैं अश्विनी शाही का रुख करूंगा। अश्विनी जी, सरकार का क्या रुख है, और जिस तरह से कोरोना जैसी स्थितियों में हमारे लिए पास पहले ही बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसी स्थिति में चाइना को जो जवाब देने के लिए सरकार का स्टैंड क्या होना चाहिए इस पर? विवेक जी, देखिए अभी विंग कमांडर साहब ने और कर्नल साहब ने जो बताया, जो जमीनी हकीकत और इन लोगों के साथ जो इन लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव था वो बताया। मैं सरकार की चीज बताता हूं। आज अभी विंग कमांडर साहब ने सड़क की बात की। पहले हमारे पास सड़क नहीं थी, आज हम 3664 किलोमीटर सड़क पे काम कर रहे हैं, जिसमें 1268 किलोमीटर सड़क जो है पहले चरण में बना दी गई है। चाइना के बॉर्डर तक हम पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड से तवाधार से त्यूर लेक तक की रोड बनके तैयार है। चाइना तक हम पहुंच सकते हैं, बॉर्डर तक वहां। ये अभी माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उसका उद्घाटन भी किया है। हम लोग अब अपनी चीजों को बहुत आगे ले आए हैं। जो अभी कर्नल साहब ने कहा, कर्नल साहब ने बहुत बढ़िया चीज कही कि हम लोग वहां जो है पहले डिफेंसिव मोड में रहते थे। अब हमारी सरकार बदल चुकी है, हमारा नेतृत्व एक सक्षम व्यक्ति के हाथ में है। आज हम मजबूती से किसी के आंख दिखाने का जवाब आंख निकालने का कर सकते हैं। इस स्थिति में आज हम आ गए हैं, तो विश्व के स्तर पर एक भारत की छवि दूसरी हो गई है कि भारत पलट के जवाब भी दे सकता है। पहले ये था, अभी बख्शी साहब ने इसका कहा कि हम लोग अपोलाइज के मूड में रहते, हम लोग क्षमा मांगने के मूड में रहते थे। अब आज अगर नहीं रहते तो हमारा अक्साई चीन नहीं जाता, पीओके नहीं जाता, वो हमारे पास होता। हम लोग ये गलती कर चुके हैं और आज चाइना की बौखलाहट जो है, ये 3-4 महीने में दो बार तो हो गए। उत्तराखंड में एक बार, आप लोगों ने याद होगा अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर उनके मंडराते हुए दिखे थे। आज जो अभी सीपीईसी की बात की बख्शी साहब ने, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हिंदुस्तान बार बार आंखें तरेर रहा है कि पीओके हमारा है। माननीय गृह मंत्री जी ने इतना बोल दिया है कि उसके लिए हम जान भी दे देंगे, लेकिन हम पीओके को भी लेके रहेंगे। ये बौखलाहट है। उसके 90 बिलियन जो लगे हुए हैं, उसकी स्थिति वहां डावाडोल हो रही है। पाकिस्तान क्या है, वो कटोरा लेकर, भिखारी देश है, वो कटोरा लेकर कहीं जाएगा, वो कहेगा भैया हम ले लो, ये हमारा, हम ऋण मेरा माफ करो, ये तुम्हारा है। आज वो देख रहा है कि भारत
हमारे मजबूत मुकाबला करने की स्थिति में है और आज नहीं कल पीओके को ले लेगा। इसलिए वो चीन की आदत है छेड़ने की, वो हमेशा छेड़ता रहता है। कहीं कुछ, कभी देखिए वहां पर हमारे लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में उनको जवाब दिया, बढ़िया तरीके से जवाब दिया। और आज के डेट में आपने कर्नल साहब के मुंह से सुन लिया कि उनके कितने लोग घायल हैं। आज हमारी जीत है एक तरह से, तो हम लोग कहीं पीछे नहीं है। सरकार जवाब देना जानती है और मजबूती से जवाब दे रही है। इस चीज को विवेक जी नोट किया जाए। सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि जो स्थितियां निकल के आ रही हैं, जो हालात हैं, वो कहीं ना कहीं, अब चलिए ठीक है, इसको पाकिस्तान के साथ जोड़कर देख लिया जा सकता है, लेकिन जो चाइना है अपनी छवि के जो स्थितियों को खोता हुआ दिखाई दिया है पिछले कुछ महीनों में, उसके बाद कहीं ना कहीं वो अपना एग्रेसिव, कहते हैं कि जो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, और मुझे यही कारण है क्योंकि हिंदुस्तान अमेरिका के साथ जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं ये भी टेंशन का विषय है। और ये भी मुझको लगता होगा कि अमेरिका के साथ जो सामंजस्य भारत का है वो कहीं ना कहीं उसके जो आंख में खटकता होगा। अंकित अरोड़ा, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे अगर एक सामंजस्य भूमिका समझना चाहूंगा, एक पृष्ठभूमि कूटनीतिक तरीके से, तो क्या नतीजा निकलता है इस तरह के जो हिमाकतों का चाइना की? हाँ विवेक जी, पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हूँ। आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, तो मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आपके पैनल पे हूँ और सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं जो करता हूँ। अब बात रही चाइना और हिंदुस्तान की। चाइना 1962 से पहले ना, ये जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था ना, वो एक नारा मिसाल हुआ करता था। बट 1962 की लड़ाई के बाद और फिर ये द्वंद जो नया आया हुआ है कोरोना के नाम पे, चाइना इस बात को क्यों नहीं समझना चाह रहा है कि इतनी बड़ी महामारी उसने एक तोहफे के रूप में पूरे विश्व को दी है। ये विश्व को जो तोहफे के रूप में महामारी दी है, इसके बाद भी उनकी नीतियों में और नियत में ऐसा ऐसा जो है, जो एक संदर्भ निकल के आ रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस बात को हमें समझना होगा कि हम हमेशा देखते आए हैं कि पाकिस्तान को भी चाइना ने पीछे से एक बैकहैंड सपोर्ट दिया हुआ है ऑलवेज। और जो हिंदुस्तान और अमेरिका के संबंध, बढ़ते हुए संबंध को देख के जो उनकी आंखों में खटक रहा है ये संबंध, इसका कुछ कर ही नहीं सकते। ये चाइना कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान भारत सरकार चाहे, देखिए इकोनॉमिक वार तो उन्होंने छेड़ ही दी है, एक तरह की इकोनॉमिक वार उन्होंने छेड़ ही दी है। अब वो फिजिकल वार को भी लेके अगर आगे आना चाह रहे तो आए, कोई बात नहीं, नुकसान चाइना का ही होना है। और पीएलओ को लेके पाकिस्तान तो देखिए अपंग हो चुका हुआ है। एक बैसाखी जो है, उसकी बैसाखी चाइना है, ये हम सब जानते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। बट अगर चाइना इस बार भी, इसके बाद भी, इस कोरोना के बाद भी अगर ऐसी नीतियां और नियत रखेगी तो वो कहते हैं ना, ये चांद तक नहीं जा पाएंगे, ये शाम तक ही खत्म हो जाएंगे, और इसमें कोई दो राह नहीं है। कर्नल शैलेंद्र, जिस तरह की स्थितियां निकल के आई हैं, अभी जिस तरह से अश्विनी शाही ने बताया कि सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां किया है, क्या ये जो डेवलपमेंट के जो स्थितियां हैं उसके बाद क्या हमारी फौज का भी जो मनोबल इससे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है? क्या हम उस कंडीशन में अब आ पाए हैं जहां हम चाइना के जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर जहां वो तैयारी करते थे, आज हम वहां पर कदम से कदम मिलाकर उनके सामना जो है करने के लिए, उनको जवाब देने के लिए स्थिति में है? मैं आपको एक बात बड़ी अच्छा कन्फेशन के तौर पे कर रहा हूं। मैं जनरली पॉलिटिकल किसी भी आदमी से एग्री नहीं करता था, लेकिन आज उन्होंने एक अच्छी स्टेटमेंट दी है और मुझे उसका साथ इसलिए देना पड़ेगा कि यस, मैं एक्नॉलेज करता हूं कि बॉर्डर के ऊपर जो रोड्स बनी हैं, जिस स्पीड से बनी हैं, जिस दूरी तक बनी हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और हम फौजियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक तरफ से दूसरे तरफ तेजी से जा पाते हैं, अपना सप्लाईज को, क्रिटिकल सप्लाईज को जल्दी भेज पाते हैं। अगर हमें एक्सेस, एक एक्सेस से दूसरे एक्सेस पर एमुनेशन, गन्स और किसी भी तरह का सामान ट्रांसपोर्ट करना है, और अगर सड़क बन जाती है तो उसमें हमें बहुत सहूलियत होती है। हमारा एक तरह से हौसला भी बुलंद रहता है कि यस, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो दूसरे एक्सेस से मेरे वाले एक्सेस पर सामान आने में, गन्स आने में, ट्रुप्स आने में समय ज्यादा नहीं लगेगा। ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। आज से 15-20 साल पहले सड़कों की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि हमें जब एक्सेस बदलने होते थे तो मेरे ख्याल उसके सोच से ही हमें पसीना छूट जाता था कि इसको करने में कितना समय लगेगा, कितनी मुश्किल आएगी। तो ये डेवलपमेंट जरूर हुई है। जहां तक चाइना का
पाकिस्तान में इंटरेस्ट है, देखिए मैं तो कहूंगा आप पाकिस्तान को भूल जाइए, चाइना का इंडिया में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। जिस तरीके का व्यापार चाइना हमसे गेन करता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता एक फुल फ्लेजेड डिक्लेरेशन वॉर की, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके पास में सिर्फ अमेरिका के खिलाफ व्यापार में, कल अगर हिंदुस्तान से भी उसका नाता किसी तरह से टूट जाता है व्यापार से रिलेटेड, ये वो सहन नहीं कर पाएगा। और उसे मालूम है कि अगर सीपैक में पाकिस्तान में उसके असेट्स क्रिटिकल हैं तो ये हमसे छुपी हुई बात नहीं है, हम उन क्रिटिकल एसेट्स को ही डिस्ट्रॉय करेंगे और इनडायरेक्टली उतनी जोर से उसको मार लगेगी जिसको वो हमेशा बचना चाहता है। तो चाइना बड़े बैलेंस तरीके से इसमें से निकलना चाहेगा, अदरवाइज इतना जिस तरीके से मतलब अनफॉर्चुनेटली तो खैर मैं नहीं कह पाऊंगा, बट पहली बार उनके सैनिकों उनके अफसरों को जिस तरह की चोटें लगी हैं, चाइना अगर उस बात को सहन कर रहा है तो ये समझ लीजिए उसका रीजन है, ये कोई ऐसे ही नहीं कर ले रहा है। कुछ कहना चाह रहे हैं कर्नल बख्शी? मैं ये बता रहा हूँ माफ कीजिएगा जी। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अभी जैसे कर्नल शैलेंद्र बोल रहे थे, ये बिल्कुल ठीक है। जो चाइना ने मार खाई उससे पहले समदरंग में जो उनकी हालत हुई थी वो अभी तक याद रखते हैं। नाथुला, समदरंग, ये सारी की सारी उनकी बड़ी अच्छी तरह पिटाई हुई है। तो चाइना भारत की फौज की स्टेटस जानता है, उसको एब्सोल्युटली क्लियर है कि ये 62 वाली फौज नहीं है, वो बिल्कुल पता चल गया। पर मैं ये एक बात और हम सराहते हैं कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, आफ्टर दिस गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूं, तब आपकी बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना शुरू हुआ है। इसमें आपको छुपाने की बात नहीं है, ये 2014 के बाद से इतनी जोर से स्टार्ट हुआ है। स्ट्राइक कोर की बात हो रही है, जो भी चीज हो रही है, ये सारा का सारा दारोमदार जो आर्मी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है वो बन रहा है। और तब एयरफोर्स का फायदा होता है, क्योंकि एयरफोर्स की यूनिट्स भी ग्राउंड यूनिट्स मूव करती हैं, मिसाइल्स मूव करती हैं, और चीजें मूव करती हैं। और जो हमारे हैवी हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हुआ है, जो तो हमारी हैवी गन्स हैं, M777 वगैरह, अब चिनूक वह एक जगह से दूसरी जगह ले जाके हाई ऑल्टीट्यूड में ले जाना अब कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है। ये सारी की सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि भारत की स्थिति बहुत मजबूत है और हमें निरंतर अब इस काम को रोकना नहीं होगा। अभी हमको कंटिन्यूअसली इस काम को करना होगा, तब हमारे को ये चैन आएगा। और दूसरी बात ये है कि चाइना को पता है कि इतनी आसानी से वो अब एक बार दांत मार देगा तो उसको चबाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये इसलिए इट कैन नॉट बाइट मोर देन इट कैन च्यू। चाइना बिल्कुल अच्छी तरह जानता है, और चाइना सिर्फ पाकिस्तान के साथ में एक रिलेशनशिप कायम करके बैठा हुआ है। चाइना ऑल आउट वॉर इंडिया के साथ नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही बात है, उसके फायदे हैं, वो निजी हित पे सोच रहा है, तो शायद पाकिस्तान का इस्तेमाल वो उसी नजरिए से कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थितियां बनी हुई हैं और अब ये जो हालात हैं, भारत की जो नई तस्वीर है, जो नया अटैकिंग मोड है, उसने कहीं ना कहीं चाइना की चिंता जरूर बढ़ा दी होंगी। और जिस तरह से अभी कर्नल शैलेंद्र जो बता रहे थे वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह के एग्रेसिव रिवर्ट हमारी साइड से गया है वो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं नया परिचय है। अंकित अरोड़ा, मैं आपके पास आता हूँ। अंकित, जिस तरह की स्थितियां हैं कूटनीतिक तौर पर क्या देखा जाएगा इसमें, अगर त्रिकोणीय स्थिति बना है चाइना, पाकिस्तान और भारत, अब इसके बाद क्या असर दिखाई देगा इसका, जो आज ये जो पूरी घटनाएं सामने निकल के आई हैं? चाइना एक बिजनेसमैन तौर पे निकल के आ रहे हैं। अब समझिए कि चाइना पाकिस्तान तो वैसे ही अपंग हो चुका, और चाइना पाकिस्तान को टेक ओवर करके हिंदुस्तान के साथ एक इकोनॉमिक ट्रांजिशन करने के मोड में है। बट ये बात उनको समझना होगा, जैसे कर्नल बख्शी जी ने भी बोला कि ये 1962 की फौज नहीं है, ये फौज का चेहरा नया हो चुका है। 2014 के बाद जो प्रगति हुई है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने जो डेवलपमेंट के जो विकास कार्य किए हैं एक फौज को एक सक्षम बनाने के लिए, वो कदम सराहनीय है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट चाइना को समझना होगा, एक कोरोना, एक इकोनॉमिक वार उन्होंने ऑलरेडी छेड़ चुकी है। अगर अब उस इकोनॉमिक वार के साथ साथ अगर वो फिजिकल वार पे भी उतरना चाहते हैं तो भारत कहीं रुकेगा नहीं, कहीं झुकेगा नहीं, और उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, ये चाइना जानती है। और चाइना का नुकसान ज्यादा है, क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमिक ट्रेड है वो चाइना में
चाइना का हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है, इस बात को चाइना को समझना होगा। अगर इकोनॉमिक तरीके से भी चाइना हमें निरस्त करना चाहती है तो ये चाइना के बस की बात नहीं है। और ये कहते हैं ना कि मैं फिर से बात दोहराना चाह रहा हूँ कि ये चांद तक का सफर नहीं हो पाएगा, फिर ये शाम तक का सफर हो पाएगा। ये हिंदी चीनी बाय बाय का नारा हम चाहते हैं कि आखिरी सांस तक लेके जाए, अगर चाइना की ऐसी मंशा नहीं है तो हम भी उनके साथ इस मंशा के साथ नहीं खड़े हुए हैं। हमें इस बात को समझना होगा। जो स्थितियां, पहली शुरुआत हमारी नहीं होगी, लेकिन जो हालात बने हुए कई सालों से, जो लगातार जो विवाद चल रहा है LAC पर, वो कहीं ना कहीं मजबूर करता है जो भारत को कि वो भी अब उग्र जो है कार्रवाई कर सकता है। और जो नतीजे दिखे हैं उसको पिछले 2 बार जो ये जो हिमाकत की है, उसके बाद ये साफ तौर पर एक संदेश है। क्या कहना चाहेंगे कर्नल शैलेंद्र? आई एम सॉरी, आपको आपका क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा, मैं वो लास्ट पार्ट नहीं सुन पाया हूँ। चलन, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो स्थितियां हैं, जो ये जो 2 कार्रवाइयों पर जो जवाबी कार्रवाई मिली है भारत की तरफ से, अब चाइना के सामने नई तस्वीर है भारत की। तो डोकलाम जैसी जो स्थितियां बनी हुई है, जो LAC पे अभी भी डिस्प्यूट्स जो चल रहे थे चाइना की तरफ से, एक नए तरीके से भारत को देखना चाहेगा पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान की मुझे उतनी चिंता है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को तो पता है कि अनफॉर्चुनेटली वो कहीं स्टैंड नहीं करता। लेकिन ये जो चाइना का जो लेसन है, और अगर आप बोले हैं सुंदरौंचू एग्जाम्पल हम ले ही चुके हैं, तो चाइना को अब धीरे धीरे ये रियलाइज हो रहा है कि भारत के साथ अब वो दिन नहीं रहे कि आप पंगा ले लें और पंगा लेके निकल लें, नहीं हो पाएगा। क्योंकि आजकल वो पुराने जमाने की जो सेइंग थी, जो पाकिस्तान बोला करता था कि आपका जो फायरिंग ऑर्डर है दिल्ली से आएगा, मैं अभी फायर कर दूंगा। आज पता है कि आप फायर करें ना करें, इंडियन जरूर कर देगा, परमिशन पड़ती है। अब वो फौज हर तरह से एग्रेसिव हो गई है, और एग्रेसिव जायज तौर पर, नाजायज तौर पर नहीं। अगर आपके सैनिक हमारे इलाके में आएंगे, डिस्प्यूटेड इलाके में भी अगर आएंगे, तो भी हम उन्हें नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन हैं और डिस्प्यूटेड इलाका आपके और हमारे बीच में डिसाइडेड है, तो अभी नहीं आएंगे और हम भी नहीं आएंगे। आप सभी के घर के लिए एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, जो मेरे ख्याल वर्ल्ड में शायद पहली बार कहीं हो रही है। इंडिया और चाइना की ये फोर्सेस कभी भी आपस में एक दूसरे के सामने हथियार लेकर नहीं होती हैं। आप हर जगह देखेंगे, हर झगड़े में। अदरवाइज आप बताइए, बॉर्डर पर हमें पत्थर या आपस में एक दूसरे को घुसा क्यों मारना पड़ रहा है? क्योंकि दोनों ही इतनी कम से कम मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, और चाइना को पड़ रही है, मजबूर है कि वो नहीं ले सकता, क्योंकि दोनों के बीच नया एग्रीमेंट है कि आपने जो भी आपसी मतभेद हैं वो अगर सुलझाने हैं तो आप बातचीत से सुलझाइए। बहुत ज्यादा है, छाती से छाती रगड़ दीजिए। अगर कहीं कायरता चाइना करता है आजकल के पत्थर फेंक दे, तो बढ़िया बात यह है कि आजकल भारतीय सेना ने भी सीखा है पत्थर फेंकना, कि उसको छोड़ दिया। तो इस वजह से इंडियन आर्मी ग्रेजुएट कर रही है, सीख रही है, और अब चाइना को स्पेशली दिखा रही है। और जो चीज चाइना को समझ आती है, आप अपने आप समझ लीजिए, पाकिस्तान तो उसके आगे कहीं टिकता ही नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर सिर्फ और सिर्फ गन बोलेगी। उसे मालूम है ये स्थितियां जी, कैंप तबाह किए जाएंगे, आपके डिफेंस तोड़ दिए जाएंगे। इस वजह से पाकिस्तान चोरी छुपे करता है टेररिस्ट भेजने की, ओपन एग्रेशन कभी नहीं करता। उनका कभी कोई सैनिक आगे नहीं आता, क्योंकि दे आर वेरी पुअरली लेड। उनका वैसे भी जो कमांडर होता है, कंपनी कमांडर, वो 8 से 10 किलोमीटर पीछे होता है, आगे नहीं होता। अभी चूंकि हमारे पास समय की पाबंदी होती है, तो ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल चलते चलते इस बहस में लास्ट कमेंट्स लूंगा। मैं सबसे पहले रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, आपसे पूछूंगा, क्या ये बात तय मान लेनी चाहिए, जो चाइना के साथ जो ये लगातार जो हमारा 2 बार इंटरेक्शन हुआ है, क्या इसके बाद हम यही समझ लें कि अब यहाँ पर सबक ले लेना चाहिए पर चाइना को, और इसके बाद नई तरह से स्थितियों के साथ में जो है आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ये तो हम चाहेंगे कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, पर यह भी मैं बता दूं कि चाइना सब कुछ समझने के बावजूद वो काम करता है जो उसने प्लान किया है आगे 50 साल के लिए। चाइना अपनी कभी प्लान नहीं चेंज करता, वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, वो अपने को स्लो कर देता है,
ये है चाइना की खासियत। और उल्टा जो पाकिस्तान की जो खासियत ये है, पाकिस्तान को पता है कि वो जो एज अ ट्राइब, एज पीपल वो एक ही हैं, वो हमारा ही डीएनए है और हम एक डीएनए हैं, सिर्फ धर्म अलग अलग है और फिर भी हमारे में इतना अंतर है और इतनी ज्यादा क्या कहते हैं वो प्रताड़ना एक दूसरे को देने की कोशिश करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं। और चाइना टोटली डिफरेंट है और फिर भी चाइना समझदारी दिखाता है, पर चाइना की समझदारी एक लेवल तक रहती है क्योंकि चाइना अपना अगला प्लान जो है वो कभी नहीं बदलता। चाइना इस बात पे अड़ा रहेगा कि वो उत्तराखंड में घुसना शुरू कर दिया है और उसने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि उसके पुराने नक्शे दिखाते हैं, यहां तक कि उनके पुराने नक्शे 1913 के सहारनपुर को दिखाते हैं अपने एरिया में। सो ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमें मद्देनजर रखनी पड़ेंगी और चाइना को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। सही बात है। तो चलिए अश्विनी शाही, सरकार का स्टैंड इस पर क्लियर कर दीजिए। विवेक जी देखिए, अभी विंग कमांडर साहब की मैं बातों को थोड़ा सा आगे जोड़ूंगा। चाइना अपना प्लान चेंज नहीं करता है, आगे 50 साल का करता है, लेकिन आज चाइना के सामने परिस्थितियां बदली हुई हैं। कोरोना की वजह से अमेरिका और यूरोपीय देश उसको आंख दिखा रहे हैं। जर्मनी ने उसको कुछ बिल भेजा हुआ है, अमेरिका ट्रेड करने के लिए मना कर रहा है। ये बाहरी चीजें हो गई, अंदर की चीजें आज है। आज के राष्ट्रपति का विरोध चाइना के अंदर शुरू हो गया है और वो बहुत जल्दी ही हम लोगों को दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग अछूते रहेंगे। वहां इस समय जनता उनके अंदर रिवोल्ट करने के लिए तैयार हो गई है। जैसे पीछे एक खूनी जंग हुआ था, उनकी सड़कों पर टैंक उतरे थे, आज वो भी अंदरूनी चीजों से जूझ रहे हैं। हिंदुस्तान से जो ट्रेड है, उस ट्रेड में हिंदुस्तान से चाइना कभी भी डायरेक्टली भिड़ नहीं सकता है। ये एकदम मान लीजिए, ये उसी दिन भिड़ेगा जिस दिन चाइना सोच ले कि भारत से मुझे कोई व्यापार नहीं करना है, या भारत कह दे कि हमें कोई व्यापार नहीं करना है, तभी शायद आमने सामने की चीज हो जाए। नहीं तो आज से दसियों साल पहले, जिसको कर्नल साहब और बख्शी साहब बताएंगे, हिंदुस्तान के चारों तरफ से चाइना ने हिंद महासागर से लेके मालदीव, श्रीलंका, हर जगह अपने पैठ बनाने शुरू कर दिए हैं। हर जगह उसने अपना बेस बनाया है, वो हिंदुस्तान को घेरने के लिए बनाया है। लेकिन अभी वो चालू करे, कुछ करे, लेकिन उसकी प्लानिंग होगी 50 साल की, लेकिन अभी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अगर वो कुछ करता भी है तो सच्चाई है कि अब वो सरकार सन 51 वाली और 65 वाली नहीं रही कि हम कहीं पीछे हटने वाले हैं। अगर कोई आंख में आंख डाल के बात करता है तो आज हमारी फौज किसी से पूछने नहीं जाती, आंख निकाल के फिर कहती है कि हाँ हमने निकाल लिया है। चलिए ठीक है, उम्मीद भी ऐसी करते हैं। चलिए अंकित अरोड़ा जी, चलते चलते आखिरी में मेरा तो बस ये कहना है कि चाइना की कूटनीतियों को जो है भारत सरकार बहुत सचेत होकर देखे, और इस कूटनीतियों की मैं बहुत निंदा करता हूं कि अगर चाइना इस समय तो कदम से कदम मिला के साथ से साथ मिला के चलने का समय है, ना कि ऐसी ऐसी अभद्र जो है सिस्टम और संदर्भ में काम करने की जरूरत है। और भारत सरकार को इससे सचेत होने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि चाइना जो है ना, चाणक्य नीति से अपने दोहरेपन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। चलिए ठीक है। रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र, आपसे आखिरी जो है पॉइंटर। मैं आपके माध्यम से चाइना को ये कन्वे जरूर करना चाहूंगा, और चाइना से ज्यादा अपने देशवासियों को कन्वे जरूर करना चाहूंगा। इंडियन आर्मी पुरानी आर्मी नहीं रही। इंडियन आर्मी एक नए रास्ते पर चल पड़ी है। ईंट का जवाब पत्थर से देगी और पत्थर का जवाब बम से देगी, और वो बम हमें आर्टिफिशियल नहीं है, हमारे हाथ काफी हैं, हमारा सीना चौड़ा है। हम आपको खदेड़ देंगे उस हर इलाके से जहां आप अपना गलत क्लेम डालेंगे। जय हिंद। सही बात है। ये दोनों, ये जो स्थितियां हैं अब भारत की, जो वो बदल चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, कर्नल शैलेंद्र, साथ ही साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब आपका भी, अश्विनी शाही जी आपका भी, अंकित अरोड़ा, खास तौर से आप लोग जुड़े, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है देश की जनता के लिए सामने जानकारी रखी और जो देश की तस्वीर है, नई तस्वीर है, उसको जनता तक के बीच में पहुंचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो देखा आपने जिस तरह से स्थितियां रही हैं, पाकिस्तान के बाद अब चाइना भी गुर्राने की कोशिश कर रहा है। वो चाइना जिसने पूरे दुनिया को कोरोना का वायरस परोस डाला, अब उसके बाद अब वो हिमाकत पर हिमाकत कर रहा है और भारत को ललकारने की कोशिश, और भारत ने भी जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है, उसके बाद ये माना जा सकता है कि चाइना को भी अब सोचना होगा कि आखिरकार वैश्विक स्तर पर जिस तरह से आर्थिक स्थितियों के साथ वो चुनौतियों से निपटने को मजबूर है, अगर ऐसी स्थिति में भारत के खिलाफ कोई साजिश या हिमाकत करता है तो उसका जवाब ईंट के जवाब पत्थर की तरह से दिया जाएगा।
ये इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको हमारी ये बहस पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर भी लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर आप जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज़ के साथ, देखते रहिए जनसत्य न्यूज़। नमस्कार।